दोस्तों, अगर हम अपने भारत के गांव की बात करें तो एक सुकून सा एहसास होता है, क्योंकि गांव की बात ही अलग होती है। गांव में चारों तरफ हमें खुशहाली और हरियाली ही देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम एक ऐसे गांव की बात करें जो रातों रात वीरान हो गया था, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एक ऐसा ही गांव जो रातों रात वीरान हो गया था। ऐसा क्या हुआ होगा जो एक हंसती खेलती बस्ती एक ही रात में पूरी तरह से गायब हो जाती है? तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे ही गांव की रहस्यमयी कहानी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा से चर्चा का केंद्र रही हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव की रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये गांव पिछले कई सालों से स्थापित हो रखा है। इसी कड़ी में आज हम लोग कुलधरा गांव के रहस्य को जानेंगे। कुलधरा गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छुपी हुई है। इस गांव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं घटती रहती हैं। इस कारण यहाँ पर कोई भी भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता। आज ये पूरी जगह एक बंजर और वीरान हो चुकी है। जर्जर हालातों में पड़े यहाँ के खंडहर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए दिखते हैं जिसने इस सुंदर गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। कुलधरा गांव आज जिस हालत में है वैसे पहले कभी नहीं था। ये गांव पहले काफी सुंदर हुआ करता था। दोस्तों, यह बात है आज से लगभग 200 साल पहले की। कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण काफी संख्या में रहते थे। सन 1825 ईस्वी में अचानक इस गांव को सभी लोगों ने खाली कर दिया। मान्यता ये है कि गांव को खाली करते हुए लोगों ने ये श्राप दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उस घटना के बाद से ये गांव आज तक वीरान पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते पालीवाल ब्राह्मण और बाकी लोगों ने गांव को छोड़ते हुए ये श्राप दिया? इसे जानने के लिए हमें कुलधरा के इतिहास पर गौर करना होगा। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 ईस्वी में बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे। वे सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों जैसे जोधपुर, जैसलमेर, साथलमेर, बीकानेर आदि में आकर रहने लगे थे। उस दौरान कुलधरा काफी समृद्ध गांव हुआ करता था। ये गांव हर सुख सुविधा से संपन्न था। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थीं। अचानक इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ऐसा दोस्तों माना जाता है कि यहाँ की रियासत के दीवाने सालीम सिंह की नजर गांव के ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर थी। वह उसके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव का जो ब्राह्मण था वह अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सालीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो शक्ति मैया से उनकी शादी नहीं करवाते हैं तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। ऐसे में गांव के सभी जो पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत में यह निर्णय लिया कि वे इस गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसे ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने ये श्राप भी दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी कहानी की चर्चा करें तो ऐसा माना जाता है कि गांव वालों ने सालीम सिंह द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर वसूले
जाने की वजह से परेशान होकर गांव को छोड़ देते हैं। अगर वही तीसरी कहानी भी जो चर्चा में है, जो वैज्ञानिक लोग भी जो मानते हैं, उनके मुताबिक जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस गांव को छोड़ने की मुख्य वजह सूखा और गांव में पानी के जल स्तर का नीचे गिरना था। हालांकि आज भी कई लोगों का कहना है कि इस गांव में श्राप के कारण भूतिया घटनाएं घटती रहती हैं। दोस्तों, अगर हम इसमें एक विशेष ध्यान दें तो जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनमें एकता बहुत थी, क्योंकि एक ही रात में पूरा गांव खाली करना ये कोई हल्की बात नहीं है। उनके अंदर जो एकता थी, एकता के कारण ही वो एक ही रात में पूरे गांव को खाली छोड़कर चले जाते हैं और श्राप दे जाते हैं। तो दोस्तों, इस गांव के कहानी में कई सारी कहानी है, क्या सच है क्या झूठ है ये तो पता नहीं चल पाया। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ, जहाँ पर हम लोग इतिहास के कई सारे राज का पर्दा उठाएंगे और करेंगे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।